हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज हम क्लास 8 के चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.04 और देन इसकी होल पावर 2। ये क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो डेसिमल के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ना इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है, तो डिनोमिनेटर 2 को कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर 2 में तो चाहो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ से इसका पॉइंट हटा लें, तो नीचे इसके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आपको पता है कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। आपको पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 अपॉन और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 2 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 10 टू दी होल पावर 3/2। इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर 2 का क्यूब है, तो यानी 2 को 3 बार ओपन करेंगे, और नीचे 10 का क्यूब है, तो 10 इंटू 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास 1000 है, तो आपको पता है नीचे जब 1000 है तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 डिजिट बाद क्या लग जाएगा, 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 0.008, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट। ठीक है, एक तो इसको करने का तरीका ये है। दूसरा इसको करने का जो तरीका है वो ये है, जी जैसे आपके पास क्वेश्चन था 0.04 और उसकी होल पावर थी 3/2। ठीक है, कुछ ऐसा था। इसको आप कुछ ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि जैसे आपको पता है कि 4 जो है, 4 आपका जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आपको पता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें 0.2 का इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते थे, मल्टीप्लाई 3/2 ऐसा कुछ। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पर आप 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 का होल क्यूब, इसको आप 3 बार लिखोगे, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 0.008। ठीक है, ये इसका मैनुअल मेथड है, ये इसका थोड़ा सा शॉर्टकट है, ये नॉलेज होगी तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है 6.25 टू दी होल पावर 3/2 है हमारे पास। ठीक है, इसकी पावर है 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इसको नॉर्मली अगर करें तो हमें पता है कि 6.25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6.25 आपको पता है कि ये 25 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 और पूरे की होल स्क्वायर, और इसको 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2.5 का होल क्यूब, यानी 2.5 को आप कितनी बार लिखेंगे यहाँ पर, 3 बार, और इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 625 इंटू 25, ये हो जाएगा 3.9, ये आ जाएगा 15.625, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। इसके अगर थर्ड पार्ट को सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0.03125 और पूरे की होल पावर है -2/5। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पे बात करी जाए तो आप इसके ना पहले प्राइम फैक्टर निकाल लें। इसके अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3125 के, तो यहाँ पे देखेंगे 3125 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, 5 से करूँ तो 625 आएगा, फिर 5 से करूँ तो 125 आएगा, फिर 5 से करूँ तो ये 25, फिर 5 से करूँ तो 5 और 5 1 जा 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5 इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 0.5 का होल पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 देन होल पावर हो जाएगी इसकी -2, माइनस पावर है,
माइनस पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस पावर को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले आप इसको अपॉन में ले जाएं। ये प्रॉपर्टी मैंने वर्कशीट 1 में डिस्कस कर ली थी, ठीक है, कि अगर कभी भी किसी नंबर की होल पावर नेगेटिव होती है तो अपॉन में जाके पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं और इसकी पावर आप देख रहे हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं कितना, 1/0.5 का स्क्वायर, 5 × 5 25, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25। इसके बाद और आगे हम सॉल्व इधर कर लेते हैं, इसके बाद इसको ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ दिख रहा है पॉइंट हटाएंगे अगर आप यहाँ से, तो देखो अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे है आपके पास 25, 2 डिजिट बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर 2 जीरोज बढ़ जाएंगे। 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, ठीक है। तो आप इसको देख लें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, थर्ड का ही 4th पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसका 4th पार्ट है। आपको पता है यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्यूब है, तो क्यूब कैसे सॉल्व होगा? जब ये किसी का क्यूब मानेंगे तो 8 किसका क्यूब होता है? आपको पता है 8 जो है वो किसका क्यूब हो जाएगा? 0.2 और पूरे का होल क्यूब मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.2 की होल पावर 2, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, क्लियर है। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 और 2 बार डिजिट बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो कुछ ऐसे भी इसको जल्दी जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर और होल पावर है इसकी 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 8 8 जा 64, देन इसकी होल पावर है 1/2, ठीक है। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 64 और 36 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 और देन इसकी होल पावर है 1/2। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 8 टू दी होल पावर 1/3 प्लस 27 टू दी होल पावर 1/3 और देन पूरे की होल पावर है 1/4। इसको और ये इसका क्यूब भी है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका यहाँ पर होल क्यूब भी है और देन सारे ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद पूरे की होल पावर है 1/4। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा अब देखेंगे। ऐसे जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बॉडमास रूल की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ब्रैकेट भी हमारे पास इसमें देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट है, देन ये उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट है, तो पहले आप ब्रैकेट अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। इसमें ये आपका 5 ऐसे ही रहेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 27 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 और देन इसके बाद ये इसकी होल पावर 3 और देन इसकी भी होल पावर उसके बाद 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देन उसके बाद ये क्यूब से क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 5 आपका ऐसे ही रहेगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 का ये पहले से ही होल पावर 3 है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसमें ना एक चीज़ अगर देखेंगे, 5 का क्यूब और ये 1 दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर 3 और 1 कितनी हो जाएगी? 4 और मल्टीप्लाई में ये भी 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और पूरे की होल पावर है 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 289 होता है, देन उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 और इस पूरे की होल पावर 1/2, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं इसे हम।
और आगे अगर सॉल्व करा जाए तो 289 में से 64 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 225 और देन इसकी होल पावर 1/2। 225 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। 225 आपको पता है कि ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना आपके पास 15। ठीक है, इस तरह से इजीली आप लोग इसके क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं तो सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। 3 के बाद हम इसका 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका 4th पार्ट है हमारे पास, इसका 4th पार्ट है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और देन इसकी पूरे की होल पावर है -5/2। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और इस पूरे की होल पावर हो जाएगी कितनी आपके पास 5/2। इसको सॉल्व करें तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 और 8 ऐड करोगे 35 और 1 ऐड करोगे 36। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36 टू दी होल पावर -5/2 और 36 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो 36 इसका स्क्वायर हो जाएगा -5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 टू दी पावर ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपॉन में लाएंगे तो इसमें 1 अपॉन में ले जाके इसकी 6 टू दी पावर कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आप इसको 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लेना। इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ, देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं वर्कशीट 2 का 5th। वर्कशीट 2 के 5th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव, एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, विद पॉजिटिव इंडिसेस। मतलब ये है कि आपको इसके पॉजिटिव पावर में लाना आंसर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आंसर को पॉजिटिव में लाना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैंने लिखा है 2x टू दी पावर 1/6 मल्टीप्लाई 2x टू दी पावर -7/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद x टू दी पावर 1/6 मल्टीप्लाई और x टू दी पावर -7/6 है। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 4x टू दी पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी बट माइनस होने की वजह से पावर इसकी जो है वो माइनस हो जाएंगी। 1/6 -7/6 और आगे सॉल्व करें तो 4x टू दी पावर 7 में से बन गया -6/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 4x टू दी पावर -1 हो जाएगा और अपॉन में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 5th का सेकंड पार्ट। 5th के सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है, इसका बाहर आपको इंडेक्स 4 दिए है, फिर अंडर रूट है 1/x टू दी होल पावर -12 है, देन इसकी होल पावर -2/3। तो शुरुआत हम अंदर से करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि 1/x, ये इसका इंडेक्स 4 है। तो जैसे वर्कशीट 1 में हम पढ़ते थे कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी बाहर इंडेक्स दिया होगा वो होल पावर में जाके -12/4 हो जाएगा। पता है ना, 1 अपॉन में चला जाता है वो इंडेक्स। उसके बाद ये माइनस का 2/3 ऐसे ही रहेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/x इसकी होल पावर -3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3। क्लियर, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x टू दी होल पावर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इसे अगर हम और आगे सॉल्व करें तो 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3rd। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट। 5th के 3rd पार्ट हमारे पास ये है कि a टू दी पावर 4/7 और डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर a टू दी पावर 10/7। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब कभी भी दो बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है उनकी माइनस। तो पावर अगर इनकी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/7 माइनस का 10/7, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, तो a टू दी पावर ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 4 गया माइनस का 6/7, माइनस का 6/7 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो इसकी पावर अपॉन में जाके क्या हो जाएगी
अपॉन में जाके पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी पावर नेगेटिव होती है तो वो पावर अपॉन में जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे a टू दी पावर 1/a⁴ ये इस तरह से हो जाएगा 6/7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। अब स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई दैट 7/2 की होल पावर -5/3 और उसकी होल पावर -1/2। सेम वैसे ही इधर है, बस ये थोड़ा ब्रैकेट का फ़र्क है कि यहाँ पर आपको बड़ा ब्रैकेट दिया गया और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। अब सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको कि क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको इधर सॉल्व कर दिया और इसको इधर सॉल्व कर दिया और दोनों को ऐसे ही सॉल्व करते जाते हैं बीच में =2 लगाते हुए। ऐसा सॉल्व नहीं करना। आपको कैसे पता कि ये दोनों चीज़ें पहले से इक्वल हैं? आपको तो वेरीफाई करना है ना। अगर आप शुरुआत में मान के चलोगे कि वो इक्वल हैं तो आपको कैसे पता वो चीज़ कि वो दोनों इक्वल है? तो ये चीज़ गलत है कि आप उसे पहले ही आप कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हो कि वो चीज़ें पहले से ही इक्वल हैं। मान लो लास्ट में ना इक्वल आई तो क्या करोगे, नॉट इक्वल लगा दोगे लास्ट में। तो ये चीज़ गलत है। आप उसको क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करोगे। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लास्ट में लिखोगे कि LHS = RHS, बट दोनों को एक साथ सॉल्व करते बीच में =2 नहीं लगाना। ठीक, तो देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। LHS को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, RHS उधर करेंगे सॉल्व। तो 7 to 9, देखो सबसे पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 to 9 आपको पता है किसका क्यूब होता है? यहाँ पे नीचे पावर 3 है तो 7 to 9 हमें पता है किसका क्यूब होता है? 7 to 9 आपका 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट दी है। और होल पावर कितनी हो जाएगी? बाहर इसकी -5/3 है और होल पावर है ये -1/2। ठीक है, मैंने क्या किया, 7 to 9 देखा, वो उसका डिनोमिनेटर 3 था तो मैंने इसको 9 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि कैंसिलेशन होगा तभी आगे बढ़ेंगे। ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 9 बचा, 9 की पावर बचा -5 और होल पावर बची है अब इसकी -1/2। ठीक है, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 9 किसका आपको पता है स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर देख रहे हैं तो स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये वाला 5 तो कितना हो जाएगा? ये 9 का स्क्वायर है ना, तो 9 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 और होल पावर चल रही है कितनी इसकी? -1/2। इसके बाद हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 5 2 = 10, तो 3 to दी पावर -10 और ये मल्टीप्लाई में माइनस का कितना है? -1/2। सॉल्व कर लेते हैं 2 से ये 5 बार, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 to दी पावर 5 और 3 to दी पावर 5 को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आएगा कितना? 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 की 3 से करेंगे 81, 81 की 3 से करोगे 243। ये आपका इसका LHS पार्ट आएगा। ठीक है, अब इसके इधर मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे हम इसका RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, RHS पार्ट को कैसे सॉल्व करना है? 7 to 9 आपको पता है 9 का क्यूब होता है, सेम ऐसे ही करेंगे। -5/3 और मल्टीप्लाई में ये -1/2 को फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको उसके बाद पता है कि 9 किसका होता है स्क्वायर? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाई -1/2, 2 से ये 2 को भी कैंसिल कर लें तो बचेगा। उसके बाद आपके पास 3 to दी पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। और 3 to दी पावर 5 अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 243। तो देयरफॉर, इसके बाद देयरफॉर नीचे लिख देंगे LHS = RHS या फिर हैंस वेरीफाइड, ऐसे HP हैंस वेरीफाइड। ठीक है, या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, करें आगे बढ़ें। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सॉल्व द गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ये EQ और पावर n लगाई है तो पावर n का मतलब इक्वेशंस। ठीक है, ये थोड़ा समझ जाना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हाँ, बुरा मत मानना। ठीक
ठीक है। ये है √6 टू दी होल पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। √6 टू दी होल पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। अगर आप इसको देखें तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये √6 है ना, इसकी होल पावर x माइनस 2 है, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ √6 टू दी होल पावर 0, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। आपको ना पहले एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई नंबर है, ठीक है, और उसकी अगर होल पावर कितनी है 0 है, तो आंसर आपका 1 होता है। कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, मतलब वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट है, और अगर उसकी होल पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा, उसका 1 आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। और वो ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि जब तक दोनों साइड बेस सेम नहीं होंगे तब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बेस सेम बन गए दोनों तरफ, किसी की भी पावर 0 आंसर बने, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया। और ऐसा क्यों, सिर्फ √6 की पावर 0 क्यों लिखा, इसको मैंने √3 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों के बेस सेम बनाने हैं, तभी मैं पावर को इक्वेट कर पाऊंगा। अब दोनों के बेस सेम बन गए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेटिंग दी पावर्स या कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है। पावर्स को क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे पावर्स को। तो देखो इधर की पावर है x माइनस 2, इधर की पावर है 0, तो सॉल्व करोगे माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम इसका करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये आपको दिया है 3 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 1/81, ये आपको दिया है 3 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 1/81। अब आपको पता है कि 3 टू दी पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब 3 टू दी पावर 4 को तो 4x, अब ये 1/81 है। 81 में अगर आप प्राइम फैक्टर निकालें तो 3 से करेंगे 27 टाइम्स, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 जा और 3 1 जा 3, कुछ ऐसा आएगा। यानी 3 टू दी पावर में कितना आया, 3 टू दी पावर 4 आया, ऐसा लिख सकते हैं। और आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड बेस 3 में चाहिए, तो 3 टू दी पावर ये 4x, और इधर इसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाओगे पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों साइड हो गए बेस सेम। अब हम क्या लिखेंगे उसके पास, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम, इक्वेटिंग पावर्स को अगर आप इक्वेट करो तो यहाँ पे लिखा है 4x, और इधर कितना है आपके पास माइनस का 4। बेस नहीं लिखना साथ में, बेस वहीं छूट जाएगा, क्योंकि आपने बेस को ही पावर्स को इक्वेट किया है तो पावर्स को ही तो लेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस का 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 1। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है ना जिसमें वेरिएबल होता है तो सीधी बात समझ जाओ कि उसमें आपको x ही निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे लिखा है √2 टू दी पावर x, और यहाँ पे लिखा है 2 टू दी पावर 8। अब हम क्या करते हैं, इसको भी 2 बना लेते हैं। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये रूट है तो रूट का पता है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंडेक्स 2 होता है, तो ये अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट इसका अगर इंडेक्स 2 है तो ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर x/2 हो जाएगा, क्योंकि पता है जो भी इंडेक्स होता है वो अपॉन में जाके क्या आ जाता है, ठीक है ना, जो भी बाहर इंडेक्स होगा वो पावर के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 टू दी पावर ये 8 हो जाएगा। अब दोनों के बेस सेम हो गए तो इक्वेटिंग पावर्स को इक्वेट करेंगे। पावर्स को जब इक्वेट करेंगे तो ये दोनों साइड 2 सेम है, तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी पावर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो ये x1 जा x हो जाएगा, और इधर 8 जा कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। इसके बाद इसका लास्ट देखेंगे पार्ट। अब इसके बाद इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है, 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू है 4 टू दी पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखेंगे तो ये तो 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 है, और ये 4 है। 4 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में रहने दो। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 4 को 2 का स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में रहने दिया 2x माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद वही
इक्वेटिंग पावर्स को आप इक्वेट कर लो। पावर्स को जब आप इक्वेट करोगे, दोनों साइड बेस सेम है, तो जब इनको इक्वेट करोगे ये आपका हो जाएगा 2x + 1, इधर हो जाएगा कितना, ये 2 ब्रैकेट 2x - 1 सॉल्व करेंगे, 2x + 1 = 2 2 जा 4x और माइनस का कितना हो जाएगा ये 2। मैंने क्या करा, 2 की पहले मल्टीप्लाई इसके साथ करी और देन मैंने फिर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करी, 1 के साथ। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो गया। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 2x, ये प्लस का 4x को इधर ले आएंगे इसके साथ और ये 1 जाएगा इसके साथ। ठीक, तो 2x प्लस का 4x इधर जाके माइनस का 4x = -2 आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। देखो मैंने एरो लगा रखे हैं, ये प्लस का 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक, तो 4x में से 2x गया, माइनस का 2x = माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x = 3 के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ से इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके मैंने आपको लगभग पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसकी एक बुक भी आती है। ठीक है, एक फुल मार्क्स बुक आती है, पब्लिकेशन फुल मार्क्स की, उसकी बुक आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बुक को ले सकते हैं और उसमें डीएवी पब्लिकेशन जो ट्रस्ट है उसके जो भी डीएवी पब्लिकेशन कह रहा हूँ, डीएवी स्कूल के जो भी क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर प्री बोर्ड में या बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए होते हैं वो उसमें दिए रहते हैं, और प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दी रहती हैं, तो चाहे तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट जो ब्रेन टीजर बची है उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।